नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की मोटिवेशनल कहानी में। तो आज की इस कहानी से आप काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हो। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार दोस्तों, एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पिताजी ने कहा कि चलो बेटा, अगर तुम सच में जानना ही चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर तुम बाजार जाना, और अगर कोई इसका मूल्य पूछे तो उसे कुछ भी मत करना, बस अब तुम अपनी 2 उँगलियाँ खड़ी कर देना। उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने जैसा पिताजी ने कहा था वैसा ही किया। वो मार्केट में चला गया। अब वहाँ पर वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा, कोई नहीं आ रहा था उसके पास। अंत में एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और कहती है कि बेटा, इसकी प्राइस क्या है। वो लड़का, जैसा कि पिताजी ने कहा था कि कुछ मत बोलना, तो उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने अपनी 2 उँगलियाँ खड़ी कर दी। उस बूढ़ी औरत ने अपने अनुसार अंदाजा लगाया और कहा कि अच्छा बेटा, इसके 200 रुपये लोगे। चलो ठीक है, मैं 200 रुपये लाती हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे देना। अब वो बच्चा एकदम से चौंक गया कि ये तो मामूली पत्थर हैं, इसके बूढ़ी औरत 200 रुपये कैसे दे रही है। तो उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, ये तो पत्थर तो कहीं पर भी मिल जाएगा। अब उसके माइंड में तो ये चलता रहा। तो वो अपने पिताजी के पास आ जाता है, अपने पिताजी के पास आता है और बोलता है कि पिताजी, मुझे बाजार में एक बुरी औरत मिली थी, और वो औरत इस पत्थर के 200 रुपये देने को तैयार थी। पिताजी ने कहा कि अच्छा, चलो अब ऐसा करते हैं कि ये जो पत्थर है ना, इसको लेकर तुम म्यूजियम में जाओ। फिर लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। अब वो गया वापस म्यूजियम में, और उसने वैसा ही किया। एक आदमी को जब वो पत्थर दिखा, तो वो आदमी उस लड़के के पास आता है और उससे इसका प्राइस पूछता है। तो वापस लड़का कुछ बताता नहीं है, बस अपनी 2 उँगलियां खड़ी कर देता है। अब वापिस वो जो म्यूजियम वाला आदमी था, वो अपने अनुसार अंदाजा लगाता है और कहता है कि अच्छा, 20,000 रुपये। चलो ठीक है, मैं 20,000 रुपये तुम्हें देता हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। अब वापस लड़का चौंक गया, और अब तो उससे रहा नहीं गया, अपने पिताजी के पास दौड़ता हुआ आ गया और कहने लगा कि पिताजी, वो पत्थर 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का लगा रहा है वो आदमी, मतलब वो आदमी मुझे इसके 20,000 रुपये दे रहा है। तभी उसके पापा ने कहा कि अच्छा, चलो अब मैं तुम्हें ना एक आखिरी बार भेज रहा हूँ, तुम आखिरी बार और इस पत्थर को लेकर जाओ। उस बच्चे ने कहा कि अच्छा पिताजी, अब कहाँ पर जाना है, अब आप ही बताओ। तो पिताजी कहते हैं कि तुम ना इस बार इस पत्थर को लेकर कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ। अगर वहां पर कोई पूछे इसका प्राइस, तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उँगलियां खड़ी कर देना। तो अब वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर चला गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। तो जैसे ही उस बूढ़े इंसान ने उस पत्थर को देखा, तो वो चौंक गया और वो दौड़ता दौड़ता उस लड़के के पास आ गया और उस लड़के से कहा कि ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में पूरी जिंदगी से कर रहा था, और ये पत्थर मुझे अभी तक मिला ही नहीं था, और अब तुम्हारे पास मुझे ये पत्थर मिल गया। तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला, इसके क्या प्राइस है, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें इस पत्थर का प्राइस देने को तैयार हूँ। तो वही लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस उसने 2 उँगलियां खड़ी कर दी। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा, 2 लाख रुपए, मैं ठीक है तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ, तुम बस ये पत्थर मुझे दे दो। वो रिक्वेस्ट करने लगा उस लड़के से। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो जल्दी से अपने पिताजी के पास पहुंचा और बोला कि पिताजी, वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिला, और उसने इस पत्थर के 2 लाख रुपए लगा दिए। तो उसके पापा ने उससे कहा कि क्या तुम्हें समझ में आया कि अपनी लाइफ की वैल्यू क्या होती है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हो, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु की तरह उपयोग करते हैं, और उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, ऐसी स्टोरी देखने के लिए रोज सुबह 6 बजे मिलते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं मॉर्निंग में वापस 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।